स्टार्ट होगी। हम्म। हम्म। ठीक है, चलो विल स्टार्ट विद गणेश जी की आराधना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या था? हाउ ज्योतिष कैन हेल्प यू प्रॉस्पर इन लाइफ। एम आई राइट? हम्म। ठीक है, अब हम तीन ही बंदे ज्वाइन हुए। चलो, आप थोड़ा बहुत तो ज्योतिष जानते हैं ना? आप तो ज्योतिष करते ही हैं। हाँ जी। ठीक है। हाँ हाँ, अभी तो हम सब जानते हैं। मैं चार्ट उठाता तो किसी अननोन का उठाता। चलो, कोई अभी ज्वाइन होगा तो मैं उसका चार्ट उठाता हूँ। स्टार्टिंग ये है कि हम ज्योतिष के अंदर, एक जो बंदा नहीं भी जानता ज्योतिष, उसके अंदर हम कैसे अपने थोड़ी बहुत जानकारी लेके, एक बेसिक ज्योतिष का ज्ञान लेके हम अपनी लाइफ को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एक ज्योतिष में कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हम जितने भी होते हैं कि नॉलेज ऑफ तिथि, जिसको तिथि की नॉलेज हो, पांच पंचांग एलिमेंट होते हैं, पांच अंग। तो हमारे बृहद पराशर और शास्त्र में लिखा है कि जिसको तिथि की नॉलेज हो, नॉलेज ऑफ तिथि बिस्टोज वेल्थ, वो आपके धन को बढ़ाती है। और जिसको ओके। योग की नॉलेज हो, वो क्योर्स, एक मिनट में बता ही देता हूँ, इसी से ही बता देता हूँ। तिथि की नॉलेज वेल्थ को बढ़ाती है। वार की नॉलेज लॉन्जिविटी को बढ़ाती है। नक्षत्र की नॉलेज आपके सिंस को कम करती है। योग की नॉलेज आपके डिजीजेस को क्योर करती है। और करण, करण की नॉलेज आपका सक्सेस इन वर्क दिखाती है। तो हर ठीक आदमी है। को कहता है ना कि भाई प्रोफेशन में ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए। हम्म। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे पास कौन से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं? शादी कब होगी, प्रोफेशन कैसा चलेगा, बच्चे कैसे होंगे। हम्म। सबसे मेन क्वेश्चन ये है। और सबको धन चाहिए, धन कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल। तो धन तभी बढ़ेगा जब प्रोफेशन अच्छा होगा। तो हम सबसे पहले अगर प्रोफेशन देखना है तो हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं डीमन चार्ट में? प्रोफेशन के लिए यस, हम सबसे पहले किसको देखते हैं? सैटर्न और 10th हाउस। यस, सैटर्न, टेंथ हाउस, टेंथ लॉर्ड। सैटर्न से टेंथ हाउस कैसा है? 10th हाउस। हाँ। एक बीपीएचएस में दशमेश एक कहाँ चीज, जाके हाँ बैठा हाँ, है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एक बीपीएचएस में एक चीज और भी लिखी हुई है। हम कभी भी किसी हाउस के लिए देखते हैं भाव भावेश कारक। तो जैसे हम सैटर्न देखा, सैटर्न टेंथ हाउस देखा, टेंथ लॉर्ड देखा, ये भाव भावेश कारक हो गए। बट ओके। सैटर्न से टेंथ हाउस की क्या पोजीशन है? हाँ शादी के जी। लिए वीनस से सेवन्थ हाउस कैसा है? बच्चों के लिए जुपिटर से फिफ्थ हाउस कैसा है? फादर के लिए सन से नाइन्थ हाउस कैसा है? उसके कारक को लगन बना के उस हाउस को देखिए, उससे भी एक हम्म। तरीका पता लगता है हमें। हम्म। तो अब हमने प्रोफेशन के लिए बोल दिया कि भाव भावेश कारक सैटर्न, टेंथ हाउस, टेंथ लॉर्ड देखते हैं, सिक्स हाउस देखते हैं अगर हम जॉब के लिए। बट अगर हम करण को टच नहीं कर रहे ना, हाँ। कि करण की पोजीशन, जो करण है, जैसे देर आर 11 करंट्स, सेवन मूवेबल एंड फोर फिक्स। करण की पोजीशन, हम जो करण की पोजीशन, जो लॉर्ड है, जैसे मान लो, उसमें भी बहुत पंगा है। बहुत से सॉफ्टवेयर्स कुछ और दिखाते हैं बट एक्चुअल कुछ और है। जैसे मैं आपको एक ले लूँ, कॉलव करण है। आप हम्म। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के दिखाओगे तो उसके लिए लॉर्ड दिखाया है कॉलव का मार्स। बट जिन टीचर से जी। मैं सीखा हूँ, वहाँ पे सैटर्न बताया गया है और बहुत अच्छा काम भी करता है। अब क्या है, हम्म। अगर किसी का कॉलव करण है और उसका मालिक सैटर्न है, तो अब सैटर्न की पोजीशन कैसी है चार्ट में? हम्म। उससे हमारे को एक प्रोफेशन का आइडिया हो जाएगा, इसका आइडिया प्रोफेशन कैसा होगा। हम्म। तो अगर हम अपने पंचांग वाले एलिमेंट को टच नहीं कर रहे ना, तो हम बेईमानी कर रहे हैं। बस ओके। हम्म। तो इट्स आर ड्यूटी कि हमें करंट को टच करना है। हम्म। एक कॉन्सेप्ट आता है, पंचांग का सेकंड एलिमेंट होता है योग। हम्म। योग हमारा एक एलिमेंट है। जैसे पंचांग कुछ नहीं है, जैसे वास्तु के अंदर कौन से हम पांच एलिमेंट ही देखते हैं ना, बिल्कुल। अर्थ, वाटर, एयर, आकाश, ये सब हाँ। पांच एलिमेंट होते हैं। तो इसी तरह पंचांग में भी वो पांच एलिमेंट हैं। तो योग जो है वो आकाश एलिमेंट है। आकाश एलिमेंट एक, इसके लिए सबसे प्लैनेट कौन सा रूल करेगा आकाश को? जुपिटर, जो सब योगों को गवर्न करेगा। एम आई ऑडिबल ना? हेलो?
एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? अब आ रही है सर। चलो बीच में से ब्रेक हो गया हो, कोई बात नहीं। तो योग के अंदर एक दो पॉइंट होते हैं, योगी और अवयोगी। हम्म। तो हमारे पास ये योग धन योग या वो नहीं है कि ये धन योग हम्म। है या राज योग है। एक 27 नित्य नाम योग होते हैं। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, उसी की तरह 27 योग भी होते हैं। तो 27 योगों के लिए एक योगी पॉइंट है, एक अवयोगी पॉइंट है। हम्म। तो योगी पॉइंट का काम है, योगी पॉइंट एक नक्षत्र निकलता है और उसके ठीक है। ऑपोजिट अवयोगी पॉइंट होता है। तो योगी पॉइंट हम्म। का बाय डिफॉल्ट काम है आपको लाइफ में ग्रोथ देना, और ठीक है। अवयोगी का काम है आपको नीचे लाना। अब अगर आपके 9 हम्म। ग्रह में जो प्लैनेट्स हैं वो योगी पॉइंट में बैठे हैं, योगी नक्षत्र में बैठे हैं, तो आपकी एक आइडिया हो गया कि इसकी लाइफ ऊपर जाएगी। और अगर ज़्यादा प्लैनेट अवयोगी में बैठे हैं तो एक आइडिया हो गया कि इसकी लाइफ नीचे आएगी, क्योंकि वो लोग बार बार मिलेंगे ना उससे। बिल्कुल। तो योगी और अवयोगी, अब मैं इसके लिए बताता हूँ। एक बहुत कॉमन सा एक वो चलता है हमारे ज्योतिष में कि रोज सुबह सूर्य को अर्घ देना चाहिए। हम्म। एम आई राइट? बिल्कुल। तो सर अगर आपका अवयोगी कोई सन का नक्षत्र बन रहा है ना, जैसे कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा, हम्म। तो आप प्रॉब्लम्स को इनविटेशन दे रहे हो सूर्य देव को योगी जल। बन रहा है कि अवयोगी बन रहा है? अवयोगी अगर सर, अवयोगी अवयोगी, अवयोगी। अवयोगी, अवयोगी बन रहा है, योगी ठीक इज है। ठीक है। बेनिफिशियल फॉर यू, अवयोगी इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। अवयोगी ओके। को हमने एक्टिवेट नहीं करना। ठीक है। अब योगी अगर 3 नक्षत्र, अगर कोई भी कृत्तिका बन गया, उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा, और सन को आप जल दे रहे हैं, सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं, सन को एक्टिवेट कर रहे हैं उसकी एनर्जी, या गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। लोग बहुत सबको बोल देते हैं गायत्री मंत्र का जाप करो, रूबी पहनो, रूबी पहनो। ऐसा नहीं होता सर ज्योतिष में। बिल्कुल। जैसे एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर बोल देते हैं, बहुत सारे मैंने टीचर्स को सुना है कि वो कहते हैं रूबी पहनना चाहिए, रूबी पहनना चाहिए। सबके लिए रूबी नहीं है। अगर आपने अब हम्म। योगी को एक्टिवेट किया है तो बाय डिफॉल्ट वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स एक्टिवेट करेगा। ठीक है। आप किसी भी प्लेनेट की डोनेशन कर सकते हैं, डोनेशन कभी भी हार्म नहीं करेगी, चाहे वो 5th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है, कितना ही बेनिफिशियल है, कभी नहीं। हम्म। कभी राजा दान करने से पहले सोचते नहीं थे कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। डोनेशन कभी भी हम्म। नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बट अगर आप किसी प्लेनेट को एक्टिवेट कर रहे हो तो बहुत सोच हम्म। समझ के। तो ठीक है। बीपीएचएस में लिखा है कि नॉलेज ऑफ नक्षत्र रिमूव सिंस, इरेजेस हम्म। सिंस। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर आपको नक्षत्र की नॉलेज है तो उसको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, तो मुझे क्या हम्म। एक्टिवेट करना है, क्या नहीं एक्टिवेट करना। नहीं। क्योंकि ओके। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग बाय डिफॉल्ट आप अपने नक्षत्र को एक्टिवेट कर रहे हो। हम्म। तो इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है तारा बल। हैव यू एवर लिसन दिस कॉन्सेप्ट, या बाकी और किसी ने सुना है तारा बल? मैंने सुना, सुना है। तो सर तारा बल में हमारे पास जैसे जन्म नक्षत्र से हम 27 नक्षत्र लिखेंगे, हम्म। 9 9 की 3 साइकिल बनेगी। तो बाय डिफॉल्ट लिखा जाता है 3 5 7 नक्षत्रों को एक्टिवेट नहीं करना होता। हम्म। ठीक है, तारा होती है ना, जैसे जन्म तारा होगी, दूसरे के लिए संपत तारा होगी, तीसरे के लिए विपत तारा होगी, चौथे की क्षेम तारा होगी, ऐसे ही 8वें के लिए मित्र है, 9 के लिए अति मित्र है, छठी साधक है, 7वीं वत तारा है, 5वीं प्रत्यरी तारा हम्म। है। तो ऐसे ही तारा हमें कौन सी एक्टिवेट करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो अब आपको सब पता है ठीक है। कि ये कैसे एक्टिवेट कैसे होती है और कैसे करते हैं, या बाकी और भी किसी को पता हो? नहीं, एक्टिवेशन का नहीं पता। हाँ तो सर आपको मैं देखो, जैसे के लिए अब हम कहते हैं धनिष्ठा नक्षत्र को हम लड़ाई झगड़े से देखते हैं। अब मैं हम्म। प्लैनेट पे कम, नक्षत्र पे नीच लेवल पे ज़्यादा काम करता हूँ। ठीक है। एब्यूजिव लैंग्वेज के लिए धनिष्ठा देखा जाता है। अब मान लो धनिष्ठा आपकी अच्छी तारा में नहीं आ रहा, ठीक है। आप गाली गलौज कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो आप हम्म। इनवाइट कर रहे हो ना, आप वो नक्षत्र को एक्टिवेट कर रहे हो। अगर विपत बिल्कुल। तारा को एक्टिवेट कर रहे हो तो उसका काम है आपकी लाइफ में विपत्ति क्रिएट करना। बिल्कुल। अगर वो विपत तारा का इंसान भी आपकी लाइफ में आ गया तो उसने भी आपकी लाइफ में विपत्ति ही क्रिएट करनी है। हम्म। तो सर ये है। अगर बीपीएचएस में लिखा है ना कि नॉलेज ऑफ नक्षत्र रिमूव सिंस, इरेजेस सिंस, इसीलिए कि जब हमें नॉलेज हो जाएगी हमें क्या एक्टिवेट करना क्या नहीं करना। जैसे कि विशाखा नक्षत्र है, बृहस्पति का नक्षत्र है। हम्म। तो तो हम विशाखा, अब हम टी को विशाखा से रिलेट करते हैं। ठीक है। तो अब जो जो लोग रात चाय पीने के बहुत आदी होते हैं, फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी अगेन एंड अगेन, तो आप क्या कर रहे हो अगर वो अच्छी तारा में नहीं आ रहा? प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हो। यस, ऐसे हम्म। देखना है हमें ज्योतिष को। लोग ठीक है। डिविजनल की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, भाव चलित की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं।
और बहुत सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, बट आप एक्चुअल कोर, अगर आप पंचांग को टच नहीं कर रहे तो आप ज्योतिष के साथ बेईमानी कर रहे हो। हम्म। सबसे पहले लोग जो हमारे महर्षि थे वो चार्ट को पहले खोलने से पहले पंचांग देखते थे उसका, तो उनको एक हाँ। आइडिया हो जाता था कि ये चार्ट कहाँ जाएगा। हम्म। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक बहुत वो है, गुलिका और मांडी, सुना आपने? हाँ जी, उपग्रह उपग्रह। हाँ, उपग्रह ऐसे सब होते हैं, तो ये सैटर्न के लिए बोला गया गुलिका मांडी। तो सर, हम्म। गुलिका कुछ नहीं है, गुलिका मांडी एक ही है। हम्म। साउथ ठीक है। इंडिया नॉर्थ इंडिया में नाम अलग अलग थे तो दो पॉइंट बना दिए। उसकी कैलकुलेशन हम्म। में भी बहुत झोल है। तो जिन टीचर से मैं साउथ इंडिया से सीखा, आई एम सो ब्लेस्ड कि उन्होंने मुझे वहाँ टच कराया। मैं बहुत टीचरों से पढ़ा ज्योतिष, बट जिनसे मैं अब हम्म। पढ़ रहा हूँ या पढ़ रहा अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि ज्योतिष वो है कभी खत्म नहीं होगी। वो हम्म। समुद्र है जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती और कभी खत्म नहीं होगी। यू हैव टू लर्न डेली एंड हम्म। डेली। तो तो मांडी की सैटर्न के लिए उपग्रह बोला गया है। सैटर्न से ज्यादा मैलेफिक है मांडी। ओके। अगर आप चार्ट में मांडी की पोजीशन नहीं देख रहे तो आप उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। आप देखते हैं मांडी? नहीं सर, अभी नहीं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया की बेल्ट पे तो चलता ही नहीं मांडी। हम्म। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मुझे और टच करना है, तिथि से। तिथि पता क्या हम्म। होती है? हाँ हाँ 15 तिथियां होती हैं, कृष्ण पक्ष, 15 हाँ शुक्ल पक्ष। हाँ हाँ। तो हर तिथि पे दो राशि दग्ध राशि में जाती हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, चतुर्दशी पे जाती है चार, और बाकी 13 पे जाती हैं दो, और हम्म। अमावस पूर्णिमा पे कोई राशि दग्ध नहीं होती। ठीक है। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास चार्ट आता है कि यार ये चार्ट है, अब आपको दिख रहा है यार इसकी शादी तो हो जानी चाहिए थी, इसका बच्चा तो हो हम्म। जाना चाहिए था। आपको जवाब ही नहीं मिल रहा, क्यों नहीं शादी हो रही, क्यों नहीं बच्चा हो रहा, हम्म। ट्रांजिट में भी हो गया, दशा ने भी सिग्निफाई कर दिया। अगर आप दग्ध हम्म। राशि को टच नहीं कर रहे ना सर, फिर बहुत बड़ी गलती है। ये हम्म। मैं पंचांग के एलिमेंट बता रहा हूँ जो नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई टच नहीं करना चाहता। सब हम्म। D1 के पीछे भाग रहे हैं। सन इन फर्स्ट हाउस, मून इन सेकंड हाउस, सब इसी के पीछे, लॉर्ड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड इन फर्स्ट, इसी के पीछे भाग रहे हैं। भाव चलित में ये इधर गला गया उधर चला गया। अरे सर, पहले एक्चुअल हम्म। कोर तो टच करो। आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं, पंचांग सीखिए, उसके 5 एलिमेंट हम्म। सीखिए और D1 को देखिए। मैं कह रहा हूँ हम्म। आप एक साल दे दीजिए, आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। BV रमन साहब ने, ठीक। KN राव साहब ने कहा है, यू कैन प्रिडिक्ट मोर देन 80% फ्रॉम D1 चार्ट ओनली। तो गलत नहीं हम्म। कहा उन्होंने, यू कैन। और आज मैं भी बाय ठीक है। डिफॉल्ट कह सकता हूं कि आई कैन प्रिडिक्ट मोर देन 80% फ्रॉम द D1 चार्ट। हम्म। डिविजनल तो मेरे को कुछ आंसर्स के लिए मेरे को जाना है, मुझे सब आंसर D1 आइडिया दे देगा ये होगा। डिविजनल पे इतनी जोर नहीं देना। ठीक है। तो अब दग्ध राशि का वो एक कॉन्सेप्ट आया कि यार शादी, अब जैसे कि किसी के 7th हाउस में दग्ध राशि आ गई, या 7th लॉर्ड दग्ध हम्म। राशि में चला गया, हम्म। तो अगर चार्ट के जो वीक पॉइंट्स होते हैं ना वो दग्ध राशि बताएगी। हाँ। तो दग्ध राशि जो हिट करेगी ना, वो आपको फिजिकल लेवल पे हिट करेगी। तिथि ओके। किससे बनती है, पता आपको? लाइक लाइक सन सन के और मून के डिस्टेंस से दे यस, कैलकुलेट इट, यस। राइट? हमारे पास दो पॉइंट है, एक सन और एक मून, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो तिथि बनती है। जैसे सन हम्म। और मून इकट्ठे हो गए तो अमावस होगी, सन मून 180 डिग्री पे हाँ हो गए तो पूर्णिमा होगी। हाँ तो इसी हाँ। की तिथि। अब क्या हुई सन, आत्माकारक, सर रिलेशन में हुई सन, फादर। एंड हु इज फादर। मून? मदर। यस, सन एंड फादर। तो दग्ध राशि के अंदर सन एंड फादर, तो फादर के कर्स, फादर मदर के कर्स और फादर मदर के ब्लेसिंग्स दोनों काम करेंगे। ओके। तो जो ठीक है। प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी वो फिजिकल लेवल पे आएंगी, जो कर्स है। हम्म। बट अगर हम उसकी जो बेनिफिकनेस आएगी, वो जहाँ पे दग्ध राशि फॉल कर रही है ना, आपके पास उस चीज का ऑब्सेशन होगा। ओके। ऑब्सेशन होगा। अब मान लो कि जितने लोग, आपको मैं एक थंब रूल देता हूँ, अगर आप भी ज्योतिष पढ़ रहे हैं या और जिसका मन कर रहा है ज्योतिष पढ़ने का या ज्योतिष कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप देख लेना, फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में दग्ध राशि फॉल कर रही होगी, या फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड दग्ध राशि में, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। लोग कहते हैं ना फिफ्थ एर्थ का कॉम्बिनेशन होगा, पूर्व पुण्य एर्थ हाउस ज्योतिष तब बनेगा। छोड़ दो ना, आप दग्ध राशि का कॉन्सेप्ट लगा के रखो सर, गलत ही नहीं हो सकता। आप ज्योतिष या किसी शास्त्र को तभी पढ़ेंगे, आपके अंदर ऑब्सेशन जनून तभी आएगा जब दग्ध राशि फॉल करेगी।
फिफ्थ नाइन्थ हाउस में, या फिफ्थ नाइन्थ लॉर्ड दग्ध राशि में गया है। ओके। अब क्या दोनों है, में से एक या दोनों? एक कोई भी, एक दोनों, एक ठीक है। अगर दोनों चले जाए तो और ज्यादा पुण्य इकट्ठा हो गया ना, ठीक है। मेलेफिकनेस भी डबल हो गई, तो हम्म। पॉजिटिवनेस भी उतनी होगी। अब कहता हूं ठीक मैं कि है। सेवन्थ हाउस दग्ध राशि में चला गया, हम्म। सेवन्थ लॉर्ड भी दग्ध राशि में चला गया। सर हम्म। आप इससे पूछ के देख लेना, या तो शादी हुई नहीं होगी, और शादी हुई तो एक बार पूछ के देख लेना। मैं कह रहा हूँ सारे कॉम्बिनेशन ठीक है। छोड़ दो, भाव आवेश कारक को ठीक है। छोड़ दो, दग्ध राशि को टच करके देखो आप। किसी हम्म। का बच्चा नहीं हो रहा, उसका फिफ्थ हाउस देखो ना, दग्ध राशि में चला गया, हम्म। या फिफ्थ लॉर्ड दग्ध राशि में चला गया, तो हम्म। वो इवेंट ट्रिगर होगा ही नहीं। दग्ध ठीक है। राशि डिले करती है चीजों को। अगर और ठीक है। चार्ज, दग्ध राशि से हमारे को एक आइडिया आ गया कि यहाँ पे एफ्लिक्शन है, और अगर और एफ्लिक्शन हो गए, फिफ्थ लॉर्ड भी खराब है, फिफ्थ हाउस भी खराब है, जीव कारक बृहस्पति भी खराब है, फिर तो कंफर्मेशन है बच्चा होना ही नहीं है या शादी होनी ही नहीं है। दग्ध राशि हम्म। ट्रिगर नहीं होने देती उस इवेंट को। तो व्हाट एक्चुअली इज दग्ध राशि मतलब? आपको मैं एक नट शेल में बोलूं, हम्म। दग्ध राशि जिस घर में भी फॉल कर रही है, हम्म। इट विल हिट द जो लिविंग सिग्निफिकेशन ऑफ दैट हाउस। ओके ठीक है। जहां पे भी आपकी ठीक है। दग्ध राशि फॉल कर रही है, वहां पे लिविंग सिग्निफिकेशन के साथ प्रॉब्लम है, बाय डिफॉल्ट है। पांचवे में या तो ठीक बच्चा है। होगा नहीं, बच्चा हुआ है तो बच्चे को दिक्कत होगी, नहीं तो उससे हमारी नहीं बनेगी। नाइन्थ हाउस है तो फादर से दिक्कत है, या तो फादर होगा नहीं, या फादर से दिक्कत होगी, या फादर से हम दूर होंगे। ये इट अल्टीमेटली मुझे उसने, जहां दग्ध राशि फॉल कर रही है, मुझे उस चीज का लिविंग सिग्निफिकेशन का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है। ये हमारा हो गया कर्स। अब इसकी ब्लेसिंग ये होगी, मटीरियल लेवल पे वो हमारे को फ्लरिश करेगी आफ्टर वन लॉस। ओके। एक छोटा सा लॉस होगा, उसके बाद वो जो मटीरियल चीजें हैं ना वो फ्लरिश करेंगी। ठीक है। सेकंड हाउस में दग्ध राशि फॉल कर रही है ना, पैसे को बढ़ाएगी, बट वो लिविंग सिग्निफिकेशन वो फैमिली से दूर ले जाएगी, हम्म। या आपको और किसी चीज पे, आपके दांतों पे, आंखों पे, फेस पे लिविंग सिग्निफिकेशन पे हिट मार देगी। आई होप आपको, मतलब ये मैंने नेवन समझाया कि व्हाट इज दग्ध राशि, ये वीक पॉइंट्स हैं चार्ट के। ठीक है। कुछ समझ आया सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब मैं एक चीज और लेता हूँ। जेमसन तो मैंने कर दिया, जैसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि भाई ज्योतिषी के लिए आपको सन को तो एक्टिवेट करना है, गायत्री मंत्र का जाप करो, रूबी पहनो। अरे सर, अगर योगी पॉइंट आ गया ना, हम्म। तो सर आपने आपने उनको इनवाइट किया, आओ और हमारे से वो हम्म। बदला लो। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट न्यूमरोलॉजी में टच करता हूँ। आजकल ना एक वो बड़ा प्रचलन है, अपने नाम के अंदर एक अल्फाबेट बढ़ा देना। हम्म। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। अब आपने जोन सा अल्फाबेट बढ़ाया है ना, आपने उस प्लेनेट की एनर्जी को एक्टिवेट किया है, और बाय हम्म। डिफॉल्ट वो, मान के चलना, मैंने जितने भी देखे हैं ना अक्षर बने हैं, उसका कनेक्शन सिक्स एथ से ही है। या तो वो प्लेनेट सिक्स एथ हाउस में बैठा है, या वो सिक्स एथ हम्म। लॉर्ड है। हम्म। तो आपने अपनी प्रॉब्लम को फिर इनविटेशन दिया है। हम्म। तो सर ऐसे नाम चेंज नहीं होते कि एक अक्षर बढ़ा दिया, एक दो बढ़ा दिए, ऐसे नहीं होता कभी। Can you repeat this? Can you repeat this, please? यस यस मैम, मैं आपको रिपीट करता हूँ। तो मैम एक, अभी आप ये कह रहे थे ना कि एक अक्षर हम एक अल्फाबेट बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब वो एक मिनट। ये सामने एक अर्पित जी हैं, अर्पित जी का ही ले लेते हैं। अर्पित जी, आपका एक्चुअल नेम क्या है? मेरा नाम अर्पित सचदेवा ही है। ये डबल ए था, या अब आपने ये लगाया है डबल ए, नहीं ये नहीं, एक्स्ट्रा लगा? ये लगाया है एक। तो सर ए प्लैनेट सन को डिनोट करता है, तो सन बिल्कुल। का संबंध है आपके सिक्स हाउस से, या सिक्स लॉर्ड बिल्कुल। या सिक्स हाउस? हाँ, सिक्स सिक्स लॉर्ड है और सिक्स हाउस में बैठा है। तो बस जवाब मिल गया आपको। आपने हम्म। उसकी एनर्जी बढ़ाई, तो आपने क्या करा, सिक्स हाउस, रोग ऋण शत्रु ऑटोमेटिकली आपने बढ़ाए ना। हम्म। ग्रह चाहते ही नहीं हम सुखी हों। कोई भी ठीक है। चीज का ज्ञान अगर वो कम है ना, या अधूरा है, तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ज्योतिष ठीक के है। अंदर जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं है, और अगर आप कुछ भी बोले जा रहे हो, तो सिर्फ बकवास हो रही है सर। कभी तो भी लाइक अल्फाबेट की एनर्जी आप बढ़ा रहे हो तो सोच समझ के। अल्फाबेट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। अगर चेंज हम्म। करना होगा तो पूरा नेम ही चेंज करूंगा मैं। जैसे के लिए अब मैं पढ़ाता हूँ। अब क्या है, अर्पित है, ये मैं आपको हम्म। पुराना नाम लेता हूँ, ARPIT। हम्म। ठीक है। अब क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ प्रचलन है, नाम दिया जाता है जन्म नक्षत्र से।
एम आई राइट? बिल्कुल। ठीक है, ऐसे नाम नहीं देते। अब क्या है, ARPIT, ठीक है। हम्म, ए को मैं लगन मान लेता हूँ, आर को ठीक सेकंड है। मान लेता हूँ, ऐसे थर्ड मान लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब ए को मैंने लगन मान लिया। हम्म, तो भाई साहब ए फिर वो सन की एनर्जी है। अभी आप फिर कह रहे बिल्कुल। थे सन सिक्स हाउस में ही बैठा है, तो भाई मैं नाम सिक्स हाउस हम्म। का या सिक्स लॉर्ड का थोड़ी दूंगा। हम्म। अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हो अपने आने वाली जनरेशन के लिए, तो आप उनको एक अच्छा नाम दे दो। हम्म। आपने उनकी जब तक टिल डेथ की एक FD करा दी, आपने लाइफ की 50% प्रॉब्लम को मिटिगेट कर दिया, पैसिफाई कर दिया एक अच्छा नाम देके। हम्म। दुनिया जो लॉजी कर रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो हम बता रहा हूं मैं, आप आजमा के देखो ना। मैंने रिसर्च हम्म। करके देखी है, जो हमने टीचर से सीखा या टीचर ने खुद रिसर्च की, अब हम कर रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ इसमें 10% ही मेरा होगा, 90% तो मेरे टीचर्स की रिसर्च है। हम्म। ठीक है, अब क्या है, मैंने बाय डिफॉल्ट देख लिया भाई साहब। अब मेरा भांजा है, उसका नाम आदित्य है। हाँ। ए अल्फाबेट आदित्य में वैसे ही सन की एनर्जी है, उसका सन एट्थ हाउस हम्म। में बैठा है। आप DMT राहु के लिए DMT हैं, आप आजमा के देख लो। उसका राहु अफ्लिक्टिव पहले ही वो कहीं ना कहीं 6 8 12 से कनेक्शन बना के बैठा हुआ है, या 6 8 12 के, या उसका डिस्पोजिटर 6 8 12 है। हम्म। तो नाम ऐसे नहीं दिए जाते, इसके पीछे पूरी रिसर्च है। लाइक मैंने एच इसमें ऐड कर रखा है, SEEHM में। यस। उसको हम कैसे देखेंगे? आपका पहले नाम क्या था मैम, ये बताओ? SEEMA, सीमा। ठीक है, अब मैं, आपने एच की एनर्जी बढ़ाई है ना। राइट। यस, एक मिनट में एच देखता हूँ। एच है मरकरी। तो मरकरी का कनेक्शन है कोई सिक्स हाउस सिक्स लॉर्ड से, या वर्गो साइन से? नहीं, वर्गो साइन से। वर्गो, वर्गो में मरकुरी है। वर्गो की राशि में ही मरकुरी है, आई मीन। अगर लॉर्ड एक्टिवेट नहीं हुआ, साइन तो एक्टिवेट कर दिया ना आपने। ओके। तो क्या करेगा वो? आपकी प्रॉब्लम्स को ही बढ़ाएगा ना। अच्छा, अगर हम साइन को एक्टिवेट करें तो प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, बेनिफिट्स मतलब उससे कुछ नहीं मिलेगा अगर हम कोई भी ऐड ऑन करेंगे अल्फाबेट? ये आपने, आप आजमा के देख लेना मैम। आप किसी को भी देख लेना, बाय डिफॉल्ट 90 मोर देन 95% केस में जो आपने अल्फाबेट बढ़ाया है ना, वो प्लेनेट 6 8 कनेक्शन से बनाएगा ही बनाएगा। 6 8? 6 8 क्या है, प्रॉब्लम ही तो क्रिएट करनी है ना हाँ, उन्होंने। पर इसमें 6 8 कैसे आया? अगर मैं, मैं अगर लगन। आपका मरकरी वर्गों में बैठा है, जी। आपने मरकरी के अल्फाबेट को एक्टिवेट किया, जी। वर्गों की एनर्जी एक्टिवेट हुई। हो गई। वर्गो भी आपके अच्छे भाव में है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। 6 8 12 में नहीं है तो थर्ड हाउस में तो नहीं है। हाँ, अगर मैं 4 नंबर लगन मानूं तो थर्ड हाउस में तो तो आएगा फिर ना। थर्ड हाउस को भी मैं अच्छा थोड़ी मानता हूँ। अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी के अंदर सब, आप ज्योतिष के अंदर सबसे अच्छे भाव कौन से मानोगे? एक, 5 और 9, 1 5 9, ठीक है, देन एक को, 10th स्थान। एक को तो छोड़ ही दो, लगन है। अगर मैं सबसे बेस्ट पीरियड कहूंगा ना, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस। मैं पांच कह रहा और हूँ ट्राइंस को। मध्यंतर लेवल पे भी अगर फिफ्थ नाइन्थ हाउस की दशा चली है ना, वो कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर क्रिएट करेगी। तो मुझे जो नाम देने हैं ना, अपने 5 9 को देख के देने हैं। प्लैनेट फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस में बैठा है, फिफ्थ नाइन्थ लॉर्ड है, अच्छा होके बैठा हुआ है, मुझे नाम सबसे पहले फोकस वहीं लाना है। अब मुझे किसी का धन देखना है, तो मुझे उसका सेकंड अल्फाबेट देखना है, कि सेकंड अल्फाबेट देख के मैं उसकी धन की स्थिति बना सकता हूँ कि यार, मैंने उसका सेकंड अल्फाबेट तो दे दिया, उसका सेकंड अल्फाबेट की एनर्जी कैसी है मेरे चार्ट में। ऐसे ही अगर कंपनी का नेम है, आप यकीन मानिए, लोग बहुत दिखाते नहीं है हम ज्योतिष कर कि हम बिलीव करते हैं। अगर अंबानी साहब ने मंतारा बनाया है और अरबों खरबों रुपया खर्च हम्म। किया है, राइट राइट तो राइट। बहुत बड़ी एक रेमेडी है। अगर वो इतने हाथियों की एनर्जी लेके चल रहा है, उनके बेटा अगर वो जुपिटर वाली उनको प्रॉब्लम है, तो वो रेमेडी कराई जा रही है उसके थ्रू, और उसके छोटे बेटे के नाम पे ही है वो बंतारा, उसमें बड़े बेटे का रोल नहीं है। राइट राइट राइट। ओबेसिटी इशू है ना उनके छोटे बेटे को, हम्म। तो कहीं ना कहीं जुपिटर एफ्लिक्शन में गया है। तो वो जुपिटर क्या है, एलिफेंट है ना, तो वो एलिफेंट की सेवा करा रहे हैं वो। हम्म। पर तो हर एलिफेंट को हम राहु भी मानते हैं। वो लाल किताब में कहते हैं जी, मैंने भी यही पढ़ा था लाल किताब। अब आप, मैं आपको लॉजिक से समझाता हूँ। जी। एलिफेंट जो बताया वो लाल किताब में एलिफेंट दिया हुआ है।
ज्योतिष के अंदर सबसे भारी ग्रह कौन सा है? भारी जुपिटर ही है। तो एलिफेंट में एनिमल्स में सबसे भारी एनिमल कौन सा है? ओके, इसलिए जुपिटर है। अच्छा, लोग कहते हैं राहु। राहु तो वो है, तामसिक प्लैनेट है। क्या एलिफेंट किसी को मार के खाता है? नहीं, वेजिटेरियन है। हाँ, बेसिकली मैं जितना भी पढ़ाऊंगा ना, ये जितना भी सीखा हूँ, आई एम फ्रॉम द सीए बैकग्राउंड, अगर मुझे लॉजिक समझ नहीं आया तो मैं वो आगे दूंगा ही नहीं। पहले वो मेरे को लॉजिक जब समझ आएगा तब मैं वो चीज़ आगे दूंगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर करण के लिए कॉलम आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देख लो, वहाँ मंगल ही दिया हुआ है। और मैं कॉलम को जिन टीचरों से मैं पढ़ा हूँ साउथ इंडिया में, वो सैटर्न मानते हैं, और सैटर्न बिल्कुल काम करता है मैम, सैटर्न ही है। तो ऐसे ही जितने वो 11 करण है ना, सबके आगे पीछे हो रखे हैं। और सबसे बड़ी बात, पंचांग के एलिमेंट पे कोई काम करता ही नहीं, तो किसी को दिक्कत होती ही नहीं। और अगर आप पंचांग को टच नहीं कर रहे तो इट इज अ वेरी ब्लंडर। पंचांग को सबसे पहले टच करना है। डिविजनल, भाव चलित और वटेवर कुछ भी है उसको बाद में देखना है। पहले D1 और पंचांग पे काम करो ना 1 साल। अरे क्यों नहीं आएगी ज्योतिष? हमारे यहाँ जितने टीचर्स ने यूट्यूब पे सत्यानाश कर दिया है और परेशान कर दिया है। ज्योतिष जैसा एक अच्छा ग्रंथ, अगर आप ज्योतिष पढ़ रहे हो ना इस कलयुग में, तो यू हैव अ पुण्य, यू हैव अ वेरी ब्लेसिंग, तभी आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि मैं जितना पढ़ा सकूंगा ना अच्छे तरीके से, आगे तो आपकी मेहनत होगी, मैं तो सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूँ कि जो गलतियां हमसे हुई, मैंने भी भाव चलित पे बहुत दिमाग खराब करा, लेकिन अंत में यही निकला कि भाई इसको छोड़ दो। हम्म। कोई केपी वाला कहता है भाई 2 घर पीछे ले जाओ, फिर वो कहता है जी 1 घर आगे ले जाओ, ऐसे ले जाओ वैसे ले जाओ। मैंने असेंडेंट 1 डिग्री पे भी प्लेनेट को बिठा के देख लिया, असेंडेंट 29 डिग्री पे भी बिठा के देख लिया, प्लेनेट 1 डिग्री पे भी प्लेनेट बिठा के देख लिया, और प्लेनेट को 29 डिग्री पे भी बिठा के देख लिया। वो जहां है ना उसी भाव का फल दे रहा है। हम्म। सिस्टम तो यही कहता है ना, प्लेनेट ने घर बदला, आगे पीछे राशि बदली है। हम्म। जब उसने राशि नहीं बदली तो घर भी नहीं बदला। हर आदमी रातों रात करोड़पति बनना चाह रहा है, मैं बार बार यही कह रहा हूं। मैं केपी या किसी भी विद्या को गलत नहीं कह रहा। वो बहुत जल्दी जल्दी, अरे भाई हमारे अगर महर्षि इस पे काम कर रहे थे, पंचांग पे, D1 पे, और बीवी रमन साहब, KN राव साहब, जिन्होंने काम किया है, शेषाद्री अय्यर साहब, सबने यही लिखा है कि 80% काम होता है D1 चार्ट से, कोई जरूरत नहीं है डिविजनल पे भागने की। हम्म। एक लोग आते हैं, क्लाइंट आता है, अरे भाई तेरा तो चंद्रमा ही नीच का है, तेरा तो शुक्र ही नीच का है। अरे भाई ऐसे नीच ऊंच के काम नहीं करते। एक ऑथर हुए हैं साउथ इंडिया से, या शायद महाराष्ट्र से, HN काटवे साहब, उन्होंने हम्म। लिखा है अगर आपकी कुंडली में नीच के ग्रह है तो आपकी कुंडली बहुत बड़ा पुण्य है आपके पास, और अगर आपके उच्च के ग्रह हैं तो ये ब्लेसिंग नहीं है। उच्च के ग्रह आपके अंदर बाय डिफॉल्ट ईगो लाएंगे। अब किसी का हम्म। वीनस एक्सॉल्टेड है, तो बाय डिफॉल्ट उसके पास लड़कियां अट्रैक्ट होंगी ना लड़के के लिए। हम्म। और जिसका वीनस नीच का, उसको पता है भाई एक लड़की भी कैसे मिलेगी मुझे पता है, तो उसको उस चीज की इंपॉर्टेंस पता है। हम्म। सैटर्न भाई इसीलिए कहा गया है कि प्लैनेट नीच का अच्छा है, वो धीरे 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 करके ग्रोथ देता है। नीच का ग्रह डिनाइल थोड़ी है। शुक्र नीच का है हम्म। तो शादी नहीं होगी क्या, या सैटर्न नीच का है तो क्या करा प्रोफेशन अच्छा नहीं होगा? और ऐसे तो सैटर्न नीच का 2.5 साल है, तो 2.5 साल में जितने लोग पैदा हुए तो क्या सबका प्रोफेशन खराब है? ऐसा नहीं होता। या सन हम्म। डेबिलिटेटेड है 1 महीने के लिए, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, तो वो सब कुछ खराब हो गया क्या? ऐसे नहीं होता। हर बहुत सारी चीजें फैक्टर होती हैं। अगर भाव, भावेश, कारक, तीनों चीजों को हिट करने के लिए बोला है तो तीनों चीजें कंसिडर होंगी। और अगर शादी हम्म। देखनी है तो मुझे वीनस से 7th हाउस भी देखना है। प्रोफेशन देखना है तो सैटर्न से 10th हाउस देखना है। ओके। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपना ही दे देता हूँ। अब मेरे 10th हाउस में मून बैठा है और बहुत कम वो प्लेनेट का एस्पेक्ट है। अगर मैं सैटर्न को लगन बनाता हूँ ना और सैटर्न से 10th हाउस देखता हूँ, तो भाई साहब मेरे पास 5 से 6 ग्रहों का या तो बैठे हैं या एस्पेक्ट दे रहे हैं। तो सैटर्न के हम्म। जितना भी एस्पेक्ट हो रहा है ना 10th हाउस पे, सारे वो प्रोफेशन कराएगा आपसे। हम्म। सारे एक प्रोफेशन कराएगा। मैंने आइसक्रीम भी बेची, मैंने ऑडिटिंग भी करी, मैं इवेंट प्लानिंग भी करी, और मैं आज ज्योतिष भी कर रहा हूँ। प्लेनेट सब काम कराएगा, कोई छोड़ेगा नहीं। तो आपको जिस चीज का कारक है उस कारक को लगन बिठा के उस हाउस रिलेटेड देखना है। फादर हम्म। देखना है तो सन से 9th हाउस देखना है, सन को लगन बना के। बच्चे ओके। को देखना है तो जुपिटर से 5th हाउस भी देखना है, उसको छोड़ना नहीं है। हम्म। तो ये चीज है।
आज के लिए ठीक इतना है। ही, आई होप कुछ समझ आया होगा सबको थोड़ा बहुत। बिल्कुल सर। हम्म। और अगर हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक बार योगी अवयोगी एक बार फिर से अगर आप बताएं तो। मैं आपको बताता हूँ, जितने भी 27 नित्यनाम योग हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देख लेना। मैं आपको चलो पहले उससे पहले एक बात आता हूँ, जो हम सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं। अगर तो आप सीख रहे हैं ज्योतिष, तो अगर आप सॉफ्टवेयर कोई भी फ्री ले रहे हैं, सबसे हम्म। बढ़िया ये हो रहा है, आप काम करिए। आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये हो रहा पे काम करिए, करता है बिल्कुल, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। बट वेन यू आर प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर ना, तो आपके पास एक पेड सॉफ्टवेयर जरूर होना चाहिए। आपको हम्म, एक बंदा सॉफ्टवेयर की नॉलेज से, आपकी जो मेहनत है वो कुछ मिनटों में आपने डिटेल डाली, उसने सब कुछ बना के दे दिया, अरे सर उसके पास भी तो कुछ क्रेडिट जाना चाहिए ना। हम्म, तो पेड सॉफ्टवेयर की बहुत इंपॉर्टेंस है, हमें फ्री में काम नहीं करना। आप पैसे खर्चो ना। मैं कह रहा हूँ जे हो रहा साहब ने वो फ्री दिया है, अरे भाई हम्म, बृहस्पति की चीज, आप बृहस्पति का काम कर रहे हो और बृहस्पति की चीज फ्री में ले रहे हो। हम्म, आप, मैं कह रहा हूँ जे वो पीवीआर नरसिम्हा साहब पैसे नहीं लेते, अरे भाई आप कुछ उनके नाम पे डोनेट कर दो ना। वो नहीं ले रहे ना, हम हम्म, उनका कर्मा अपने ऊपर क्यों लें, हम वो चीज़ फ्री में नहीं लेंगे। उन्होंने पब्लिकली फ्री दी, रेडी एग्रीड, बट मुझे वो चीज़ फ्री में नहीं लेनी ना, मैंने उनके नाम पे डोनेशन कर दी। वो तो कर सकते हम्म, हैं ना हम। तो अब मैं बताता हूँ कि 27 नित्य नाम योग होते हैं, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं। तो योगी हम्म, अवयोगी दो चीज़ें होती हैं। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल किसी का वज्र योग है, नाम भी 27 जैसे होते हैं ना, विश्वकुम योग होगा, हर्षणा योग होगा, वैद्य रीति होगा, ब्रह्म योगा, ये 27 नित्य नाम योग हैं। उसके साथ आपको लिखा होगा योगी अवयोगी, योगी की ऑपोजिट ही अवयोगी बैठेगा 180 डिग्री पे। अब किसी का वज्र योग है, तो उसका लिए हम्म, योगी श्रवणा हो गया, अवयोगी अश्लेषा हो गया। हमने पहली इंपॉर्टेंस श्रवणा को देनी है, बट श्रवणा के साथ जो उसके दो नक्षत्र है ना, रोहिणी और हस्ता, उसको भी इंपॉर्टेंस देनी है। अगर प्लैनेट श्रवणा में बैठ गया या प्लैनेट रोहिणी में, सबसे अगर प्लैनेट श्रवणा में बैठा है तो बहुत अच्छा है वो, चाहे वो आपका छठा आठवें सिक्स एट्थ लॉर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर योगी नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा है तो बाय डिफॉल्ट वो आपको अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा, चाहे वो आपके छठे आठवें का मालिक हो। बट अगर आपका कोई प्लैनेट रोहिणी या हस्ता में भी बैठा है तो इट इज अ ब्लेसिंग। अब अगर वो प्लैनेट अश्लेषा और उसके साथ ज्येष्ठा रेवती में बैठा है तो वो आपकी लाइफ को नीचे लाएंगे। ओके। नहीं, मेरा मतलब ये कि जो अश्लेषा है और दूसरा जो रेवती है, दो नक्षत्र और हो गए ना, अश्लेषा को सबसे ज्यादा हमने प्राइम फोकस अश्लेषा पे ही देना है। अगर कोई ये बाय डिफॉल्ट ये अवयोगी नक्षत्र में ही आता है। हाँ हाँ। ओके, तो मतलब कि जो हमारे मरकुरी के जो हमारे आ गए, मैं आपको एक जो कुंडली कुंडली देता हूँ, आप किसी का बोलो, मैं आपको कुंडली से दिखाता हूँ। मतलब आपने मून के तो सारे अच्छे बोले, हस्ता श्रावण अरे मैं आपको एक चार्ट देता हूँ, एक मिनट को, एक मिनट। हाँ। हम्म। बोलो मैम, आप डिटेल बोलो, किसी की भी बोलो। अच्छा, मैं आपको देती हूँ। बट अगर कुछ मैं प्रेडिक्ट कर दूं तो बस ऐसा हो कि उस मैं टाइम। इसलिए मैं किसी रैंडम दे रही हूँ, मतलब मैं इनको हाँ जानती हूँ, बट हाँ, आप बस मतलब हाँ, किसी का जिनको आप जानते हो, अपने फैमिली में से मत दे। 15 अप्रैल 1997, बॉय का चार्ट है, मेल। एक मिनट। 15 अप्रैल, 15 अप्रैल आगे 19, 1997। 1997, टाइम ऑफ बर्थ। टाइम है इनका 12:05। मैं एक बार वो ना टाइम वैसे चेक कर रही हूँ। आपको 12:59, सॉरी 12:59 दिन का बर्थ है। दिन पीएम कर का, दीजिए 12:59। ठीक है, प्लेस ऑफ करनाल, बर्थ करनाल। हरियाणा, करनाल। 15 अप्रैल 1997, 12:59 PM, करनाल। हम्म, करनाल इंडिया। क्या नंबर लगाना है इनका? 4 नंबर। हम्म,
चलो जे और मैं तो दिख नहीं रहा, मैं चलो जे शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये चार्ट है, एक बार देखना आप। मैं एक बार जियोरा मैं भी खोल ही रही थी। मैं मून। वो हाँ मैं उस जी। मैं उस पे काम करता हूँ ना पराशर लाइट पे, तो वो मेरे एक चीज उस पे लगी हुई है तो खुलने का ना, मैंने इसलिए जेवरा खोला है। यही चार्ट है। हाँ यही चार्ट है। ठीक है। इनका मून और मार्स सेम हाउस में आया हुआ है। हाँ हाँ, यहीं से देख नहीं लो। सर, वो मानदी है यहाँ पे इसमें मार्स लियो में गया हुआ है मैम। हाँ ठीक है, फिर हाँ। ठीक है। मून कैंसर में, मार्स लियो जी। में। जी ये हाँ, देखिए। ऐसे ही है। ठीक यही है। है। ठीक है। 15 अप्रैल बोला था 1997, 12:59 करनाल इंडिया। अब ठीक है, मेरे को इसमें पता नहीं योगी अवयोगी में देखता हूँ। तिथि ये नौमी मौन है। ठीक है, नौमी में 5 और 8 नंबर तक राशि में जाती हैं। ये 5 नंबर ये गई, और 8 इसका यहाँ फॉल कर गया। तो इनको बच्चों से दिक्कत है, क्योंकि फिफ्थ हाउस भी गया और फिफ्थ लॉर्ड भी दग्ध राशि में गया। अब अभी वो है मतलब अच्छा, अभी तो अनमैरिड है। ना 97, अब देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ देखने के लिए। अब क्या है, कैंसर के लिए फिफ्थ हाउस में स्कॉर्पियो साइन राइज कर रहा है। तो स्कॉर्पियो बाय डिफॉल्ट बच्चे को मतलब अच्छा साइन नहीं है। अगर फिफ्थ हाउस में स्कॉर्पियो फाइल कर गया तो एक चीज आ गई, यहाँ दिक्कत है। अब क्या है, यहाँ पे फिफ्थ हाउस में दग्ध राशि भी आ गई, और फिफ्थ लॉर्ड मार्स वो भी दग्ध राशि में चला गया। मैं एक चीज और टच कर देता हूँ कि स्कॉर्पियो और एक्वेरियस के लिए दो सब लॉर्ड बोले गए हैं, दो लॉर्ड बोले गए हैं, को ओनरशिप रूल करते हैं। आप सिर्फ एक को ही काम करके देखिए, स्कॉर्पियो मार्स एक्वेरियस सैटर्न, भूल जाओ उसका दो लॉर्ड है। क्योंकि मेरे साथ भी उसमें बड़ी प्रॉब्लम हुई भाई, इसको मैं मंगल का मानूं, केतु का मानूं, राहु का मानूं, सैटर्न का मानूं, फॉरगेट अबाउट। पराशर ऋषि ने करा ना, पराशर में जेमिनी मत इन्वॉल्व करो। अगर पराशर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पराशर ही करो। पराशरी के अंदर मार्स को दो रूलर, दो साइन का मालिक बताया गया है। जी। तो यहाँ पे मा, फिफ्थ हाउस भी गया, और फिफ्थ लॉर्ड मार्स वो भी दग्ध राशि में चला गया। ठीक है, अब हम उस पर आते हैं। एक तिथि हो गई, मंगलवार का जन्म है, नक्षत्र इसका पुष्य है। हाँ। नक्षत्र पुष्य है। हाँ, नक्षत्र पुष्य है। योग धृति योग है। कौन सा? धृति योग है, धृति, ये देखो लिखा हुआ है ना। हाँ, धृति योग। पुष्य नक्षत्र, वैदिक डे ट्यूसडे, राइट। ठीक है, करण इसका बालव है। अब ये बालव यहाँ चंद्रमा लिया हुआ है ना, बालव चंद्रमा लेते नहीं, इसमें योगी अवयोगी दिखते नहीं है। तो मैं उसके लिए भी आपको एक फाइल और खोल देता हूँ। हम्म, सर, ये जो योग दिखाता है ये उससे प्राचीन से अलग दिखाता है? नहीं, दोनों योग सेम आएंगे। योग की आप टेंशन मत, योग की कैलकुलेशन सही है। पराशर में भी सही है और इसमें भी सही है। योग की टेंशन मत लो आप। कौन सा योग था? बालव। नहीं नहीं, धृति। बालव तो। धृति। धृति। धृति धृति। कृत। तो अब हम इस योग के क्या देखेंगे फिर हम? अब योगी देखेंगे ना। अच्छा, किस योग का अवयोगी कौन है? मैं आपको दिखा रहा हूँ मैडम, दिखा रहा हूँ वो भी किस फिर। पर जाएंगे हम? हाँ हाँ, किस जगह एक में? मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब आपको ये स्क्रीन दिख रही है नित्य नाम योग वाली? हाँ, नित्य नाम योग वाली दिख रही है। ठीक है। अब ये देखो, 27 नक्षत्र लिखे हैं ना, जी। इसके साथ योगी अवयोगी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम धृति योग पे, अगर मैंने रेड करे है ना, ये देखो, हम्म। कईयों को रेड करा है, तो कई रेड पे। योग अच्छे नहीं है। तो 27 के अंदर ना हम तीन कैटेगरी लिखी हुई है, नो नो की। तो नो तो अच्छे नहीं माने गए, नो बहुत अच्छे माने गए, और नो बीच के हैं। अगर ये इन योगों में अगर आपका आ गया तो आपका एक चार्ट नीचे चला गया। ठीक है। अब यहां देखते हैं, इसका योगी राहु राहु है, अवयोगी वीनस बढ़नी है। हम्म। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं उसके अंदर। मैं लिख लेता हूँ एक मिनट। स्वाति और भरनी। एक मिनट, धृति योग के लिए योगी स्वाति, अवयोगी भरनी।
चार्ट खोलते हैं। अच्छा, स्वाति योगी हो गया इसके लिए। हाँ योगी हो गया ना। और जो सामने इसके साथ में जो भरनी है वो अवयोगी हो गया। अरे मैम स्वाति कौन से साइन में आता है? 7 नंबर में आता है ना। ठीक है। उसके ऑपोजिट देख लो कौन सा 1 में आ गया ना। भरनी कहाँ से आता है? एरीज में आता है ना। हाँ, अश्विनी भरनी एरीज में ही आएगा। हाँ तो बाय डिफॉल्ट अब 180 डिग्री उसके सामने ही आएगा ना। ठीक है। अवयोगी उसके सामने ही आएगा एक। गॉट इट। गॉट इट। ठीक है। हाँ अब हम यहाँ आते हैं। हम्म, अब हम यहीं से देखते हैं, इसमें तो मेरे को समझ आएगा नहीं। हाँ 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 हाँ। अब हम इसमें प्लैनेट देखते हैं। 7 नंबर साइन में कोई प्लैनेट है? 7 में तो कोई है नहीं। नहीं। राहु में तीसरे में भी कोई नहीं है। 3 7 11 मतलब योगी में कोई प्लैनेट है नहीं ना। 3 में 7 में 11 में कोई प्लैनेट है नहीं। तो राहु के नक्षत्र में कोई प्लैनेट है नहीं। अब अवयोगी देखते हैं। अवयोगी आएगा 1 5 9 में। हाँ 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 हाँ, पहले एक में देखते हैं। हाँ 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 एक में एक मरकरी में। वीनस। होगा एक में भरनी में। नहीं नहीं, वीनस मरकरी लग बैठा रहा है है। अश्विनी में। और मरकरी होगा सन भरनी बैठा में। है अश्विनी में। ये और पूर्व फाल्गुन मार्स बैठा है पूर्व फाल्गुनी वीनस नहीं नहीं, में। देखो ना मरकरी बैठा है ना भरनी में। मरकुरी बैठा है भरनी में। हाँ तो हमारे को एक प्लैनेट मिल गया अवयोगी में। ठीक है, और वही अवयोगी वाला आप देखें, हम उसके कोई दूसरे नक्षत्र में बैठा कोई। हाँ, 1 5 पूर्व फाल्गुनी मार्स बैठा है। मास बैठा है, तो 2 प्लैनेट अवयोगी में बैठे हैं। अब मान के चलना ये मरकरी की जो महादशा चलेगी ना, इसके लिए वैसे ही अच्छा नहीं है कि ये तो वैसे ही 3rd और 12th लॉर्ड है। तो इसकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी इस मरकरी की महादशा में। शायद इसकी स्टार्टिंग अच्छी हो बट एंडिंग खराब होगी बाय इनकी डिफॉल्ट। अभी मरकुरी की ही निकली है, आई मीन अब केतु की शुरू हो चुकी है। अब तो खैर टाइम भी हो गया, 1 1.5 साल हो गया। हाँ तो मरकरी की दशा अच्छी नहीं गई होगी। आप उसे मतलब चाहे उसको दिखने में अच्छी जाए बट एंडिंग उसकी खराब होगी होगी। अगर आप योगी आप वो देख लेना पूछ के, अगर वो तो उसी नक्षत्र में बैठा है। भरनी भरनी का काम है उसकी लाइफ को नीचे लाना, ऊपर थोड़ी लेके जाना। आप बताइए कैसी रही उसकी लाइफ। हाँ, मतलब थोड़ी सी टफ कह सकते हैं कि बीइंग अ बॉय, मतलब एडमिशन और फिर पढ़ाई, फिर आगे थोड़ा सा ये स्ट्रगल। देखो ना मैम उसकी जन्म बट कौन उसके सी। बाद अब ये आई थिंक ही इज डूइंग गुड, क्योंकि अब 5 6 6 7 साल हो गए ही इज इन लंदन। हम्म आगे अपनी मास्टर्स भी किया, अब जॉब भी वहीं कर रहा है। अच्छी हम्म जॉब है। हम्म। तो मतलब आप ये तो चलो ये क्या है, ये इसके बचपन में आई अब योगी की दशा। बचपन में क्या होता है कि ठीक है आपके पास पेरेंट्स की सपोर्ट होती है। हम्म। के एन राव साहब के लिए एक चीज कही गई है, भाई अगर कोई बुरी दशा है ना वो बचपन में आ जाए, जवानी में आ जाए, बुढ़ापे में ना आए। तो भाई साहब जवानी में तो बंदा दुख झेल लेगा, बुढ़ापे में दुख आया तो भाई साहब वो बर्दाश्त होता नहीं। तो ये जवानी में आई, और जब ये टीनेज में आई तब ये स्कूल जाने वाला बच्चा था। तो इसको इतना नहीं, उसको दिखा नहीं होगा उसका रिजल्ट। आप वो तो भी चार्ट पे लगा के देखना, कोई दिक्कत नहीं। आप काम करो, आपको समझ आ गया मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। कि उस जो योगी कैसे देखना है, योगी कैसे देखना है, पर ये चार्ट अगर आप सेंड कर देंगे ना तो हेल्पफुल हो जाएगा, वो योगी और योगी वाला। एक्सेल शीट हाँ मैं सेंड कर देता हूँ, ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा। जी। ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है? इसका अगर हमने मैरिज का निकालना हो, जैसे अब ये है ना उस पे स्टेज, मैरिज की स्टेज पे इसके लिए देख भी रहे हैं। क्या एज है इसकी? 97 है ना। 29 हो गए ना कंप्लीट, हाँ 20। अप्रैल में। हाँ हाँ, अभी अभी हो गए। ठीक है। जस्ट अ क्वेश्चन, आई मीन इट इज अप टू यू। अब देखो ना 7th हाउस में कौन बैठा है? एक नीच का ग्रह बैठा है। नीच का जुपिटर है। तो हमारे को एक चीज तो आ गई कि यार यहाँ पे दिक्कत है। अब इसका भाव का मालिक कहाँ गया? सैटर्न 9th हाउस में। वो राहु केतु एक्सिस में आ गया, यहाँ भी दिक्कत है। भाव भी गया, भावेश भी गया। अब वीनस देख लो, सन मरकरी वीनस तीनों इकट्ठे हैं। जी। तो आप थंब रूल है, 2 शादियां होगी होंगी। क्या थंब रूल है इसमें कि? सन मरकरी वीनस अगर इकट्ठे बैठे हैं ना चार्ट में, अच्छा। इट विल गिव यू 2 मैरिजेस बाय डिफॉल्ट। नहीं तो ये बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल शादी की तरह ही चलाएगा साथ में। मैंने बहुत चार्टों पे लगा के देख लिया, आप लगा के देख लेना। सन मरकरी वीनस किसी भी हाउस में इकट्ठे बैठ जाएं, कितनी डिग्री में आगे पीछे हो, अगर एक हाउस में दिख रहे हैं तो ये 2 शादियों का संयोग बनाएगा बनाएगा। यहाँ तो 7th हाउस भी गया, 7th लॉर्ड भी गया, वीनस भी
सन मरकरी उसके साथ है। वीनस कितना कंबस्ट है, एक मिनट। वीनस है 4 डिग्री पे। पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, दो हाँ डिग्री 1 डिग्री का सन है, और मैम देखो ना 4 डिग्री का है। 3 डिग्री पे कंबस्ट है पूरा, प्रॉपर वाला अच्छा वाला कंबस्ट है। कहाँ से शादी देख रहे हो आप उसकी। और जुपिटर इन 7th हाउस कोई शादी के लिए अच्छा थोड़ी है। नेचुरल 9th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है। 7th 9th का कनेक्शन अगर बन जाए और खराब हो जाए तो 2 शादियां वैसे दे देता है। क्योंकि किसी भी भाव से उसका 3rd हाउस वृद्धि भाव है ना, 7th से शादी उसकी वृद्धि 9th हाउस, तो 9th का संबंध 7th से बन रहा है ना। यहाँ तो वैसे ही चार्ट में भी बन रहा है बाय डिफॉल्ट। 7th लॉर्ड 9th हाउस में गया, वो भी अफ्लिक्शन में चला गया, केतु के साथ बैठ गया। तो शादी में तो दिक्कत है मैडम। ऐसे देखते हैं चार्ट। ओके। और राजा रानी की शादियां नहीं होती, समझौते होते हैं। कैंसर लियो के लिए शादियां होती नहीं, क्योंकि सामने सैटर्न बैठा है ना। सामने राजा, राजा के सामने कौन बैठ रहा है, सैटर्न बैठ रहा है ना। तो कैंसर लियो की शादियां होती नहीं, समझौते होते हैं। और बताइए मैडम। और वीनस वैसे ही इसका बाधक है। 11th लॉर्ड कैंसर के लिए वो है ना, 1 4 7 10, 11th लॉर्ड 10th हाउस में। प्रॉब्लम है शादी के लिए। तो इनको कहना कि थोड़ा डिले ही करें, और थोड़ा इनका चार्ट अगर खराब है तो सामने वाले के अंदर तो बेनिफिकनेस हो। और राहु केतु के लिए आप कौन सा देखते हैं एस्पेक्ट। एम आई ऑडिबल। एम आई ऑडिबल। हेलो अर्पित। या दिस इज ऑडिबल, हाँ अब स्क्रीन भी आ गई। अच्छा अभी अच्छा दोनों आगे। चीजें नहीं। हाँ तो ऐसे चार्ट देखना में हम दिक्कत है, तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि सामने वाले चार्ट को से हम बचाया जाए उससे। कि अगर एक के नीचे है तो दूसरे में तो पॉजिटिव टेंडेंस हो। ठीक है। जी। आई होप कि ठीक है आज सर। कुछ समझ आया होगा। हाँ जी। ठीक है भाई। आपने कुछ पूछना है अर्पित। ठीक है। नहीं नहीं सर, ऑल गुड ऑल गुड। कोहली साहब अब एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, वो तो बाद में पता लगेगा। कोहली साहब से नमस्ते भी नहीं हुई, चलो वो होंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू अर्पित। ओके जी, ओके, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। ओके ओके ओके।